नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आज हम आप क्लास करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 7। कौन सा विषय? इकोनॉमी, यानी कि अर्थशास्त्र के चैप्टर 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। लास्ट चैप्टर है ये भाई, तो अच्छे से आज डेडिकेटेड होके कर लो भाई। और ये सोशल साइंस का लास्ट क्लास है, क्योंकि अब अगले दिन से अब साइंस का क्लास चलने वाला है। तो अब आप लोग ध्यान से थोड़ा डेडिकेटेड हो जाइए, क्योंकि साइंस आने वाला है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। ठीक, आज लास्ट क्लास है सोशल साइंस का। जो बच्चे तैयार नहीं हुए वो बच्चे भी तैयार हो जाइए। शाम के 6 बजे आपका क्लास चलता है, तो आप उस टाइम क्लास पर ज्वाइन ज़रूर हो जाया कीजिए। ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क 50 रुपया लगता है। कितना लगता है मेरे भाई? 50 रुपया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, सॉरी मिस्टेक। शुल्क लगता ही नहीं है, 0 रुपया लगता है। 0 रुपया भाई, मिस्टेक 0 रुपया, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक भाई, गड़बड़ हो गया। आप ऐसे मिस्टेक मत कीजिएगा भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1800114000। ठीक, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। 1800114000। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका जो कह रहा है वो कह रहा है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है। हॉलमार्क से। किससे? हॉलमार्क से। आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, हॉलमार्क, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। सूचना का अधिकार जो है ये वैधानिक अधिकार है। ठीक, कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, वैधानिक यानी कि संवैधानिक। क्या? संवैधानिक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है। उपभोक्ता जागरूकता का नारा क्या नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, उपभोक्ता जागरूकता का नारा आज नकद कल उधार, ये उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है। ये उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं। उपभोक्ता कौन हुआ? जो सामान खरीद रहा है, और उत्पादक जो सामान बेच रहा है। तो उपभोक्ता जागरूकता का नारा क्या है? तो ग्राहक सावधान, मतलब कोई ऐसा सामान है जिसमें आपको घाटा हो सकता है। ठीक, तो ग्राहक सावधान, जागो ग्राहक जागो, ये नारा हो सकता है। अपने अधिकार को पहचानो, ये नारा हो सकता है। लेकिन आज नगद कल उधार, ये उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है, ये उत्पादक जागरूकता का नारा हो जाएगा भाई। आज नगद कल उधार, ठीक, तो ये उत्पादक जागरूकता का नारा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। भारत उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण की उद्घोषणा या फिर कि घोषणा, ठीक, वो 1986 ईस्वी में हुई। कब? 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। ठीक, 1986 ईस्वी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूचना प्राप्त करने का माध्यम है। सूचना प्राप्त करने का माध्यम क्या है? सूचना प्राप्त करने का माध्यम उत्पादक है? नहीं। कंपनी? हाँ, ये हो सकता है, लेकिन ना ही उत्पादक होगा और ना ही उपभोक्ता। सूचना प्राप्त करने का माध्यम जो है वो कंपनी होगा। अगर कोई शिकायत आप करेंगे तो वो कंपनी को करेंगे, ना कि उत्पादक और उपभोक्ता को। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्वर्ण भूषणों मतलब स्वर्ण आभूषणों, सोने का आभूषण जो है, इसकी परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। हॉलमार्क। किसका? हॉलमार्क। ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऊपर थोड़ा कर लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुणवत्ता का निदान नहीं है। गुणवत्ता का निदान क्या नहीं है? मॉलमार्क। मॉलमार्क गुणवत्ता का निदान नहीं है, लेकिन ISI ये गुणवत्ता का निदान का है।
एग मार्क गुणवत्ता का निदान है, बुल मार्क गुणवत्ता का निदान है, लेकिन मॉल मार्क गुणवत्ता का निदान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हॉलमार्क का शब्द चिन्ह लोगो किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? तो ये सोने के आभूषण की गुणवत्ता का प्रमाण है क्या, हॉलमार्क। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है। उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में क्या अपील कर सकता है, मतलब उपभोक्ता जो है राष्ट्रीय फोरम में ये अपील कर सकता है कितने दिनों के अंदर के सामान गड़बड़ है या फिर सामान अच्छा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब सामान को कितने दिनों में आप वापस कर सकते हैं उपभोक्ता है। ठीक, राष्ट्रीय तौर पर राष्ट्रीय फॉर्म में आप कब कितने दिन के अंदर अपील कर सकते हो। ठीक, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 30 दिनों के अंदर आप उपभोक्ता अगर आप हैं, यानी कि आप सामान लेने वाले हैं, तो आप राष्ट्रीय फोरम में 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। ठीक, कि ये सामान अच्छा है या फिर नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 30 दिनों के अंदर। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है 15 मार्च, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था की गई है। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु कितने स्तरीय न्यायिक व्यवस्था की गई है? तो त्रिस्तरीय, कितने स्तर के? 3 स्तर के। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सूचना, यहाँ पर सूचना होगा मेरे भाई। ठीक, ये आप हर्षुकार की मात्रा ठीक कर लेना। भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ। भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम अक्टूबर 2005 में पारित हुआ था। कब? अक्टूबर 2005 में। ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं मेरे भाई, अक्टूबर 2005। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? ठीक, तो उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। कहाँ प्रारंभ हुआ था? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है? बड़े पैमाने पर उत्पादित कोई भी वस्तु हो, चाहे वो बोतलबंद पेय पदार्थ हो, चाहे मसाले हो, चाहे शिशु आहार हो, ये सभी को जो है एक मानक नियमों का पालन करना आवश्यक हो जाता है बड़े पैमाने पर अगर इनका उत्पादन हो रहा है तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो आप देख रहे हैं ये सभी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? सबसे पहले उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा इंग्लैंड में हुई। कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में मानव अधिकार मात्रा अधिनियम पारित हुआ। भारत में मानव अधिकार मात्रा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार मात्रा अधिनियम जो है वो 1993 ईस्वी में पारित हुआ। कब? 1993 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक रॉल्फ नादर को माने जाते हैं। किनको? रॉल्फ नादर को। ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं रॉल्फ नादर, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि उपभोक्ता के शोषण के मुख्य प्रकार है। उपभोक्ताओं के शोषण मुख्य प्रकार क्या है? उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार माप तौल में कमी, ये उपभोक्ता का शोषण हो रहा है। मिलावट उपभोक्ता का शोषण। भ्रामक प्रचार, यानी कि जो सही प्रचार नहीं है वो फैलाना, ये उपभोक्ता का शोषण हो रहा है। यानी कि इनमें तीनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है।
उपभोक्ता शोषण का प्रमुख कारण इनमें क्या हो जाएगा? सूचना का अभाव भी उपभोक्ता का प्रमुख कारण, उपभोक्ता शोषण का प्रमुख कारण है। वस्तुओं की सीमित आपूर्ति यहाँ पर आपूर्ति होगा मेरे भाई, ये भी क्या है? शोषण का मुख्य कारण, उपभोक्ता शोषण का। उपभोक्ता की अज्ञानता, ये भी उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण है, यानी कि इनमें सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं 1986 ईस्वी, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा जो है वो है जागो ग्राहक जागो। क्या? जागो ग्राहक जागो। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो आपका कह रहा है वो कह रहा है हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से बताना तो मेरे भाई। हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अभी कुछ देर पहले हमने बताया, जो कि इसमें गलत आंसर दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन ही गलत है। ठीक, अभी कुछ देर पहले ही हमने बताया था उपभोक्ता अधिकार दिवस, इसमें गलत ऑप्शन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है? फटाफट से बताना मेरे भाई। एग मार्क। किसका? एग मार्क। किसका मेरे भाई? एग मार्क का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। ऊपर में ही बताया था, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है किनके पास? राज्य आयोग के पास या फिर राष्ट्रीय आयोग के पास? राष्ट्रीय आयोग के पास। किसके पास? राष्ट्रीय आयोग के पास। लेकिन पहले तो राज्य आयोग के पास जाएगा, तो यहाँ पर दोनों, उस सबसे ऊपर राष्ट्रीय आयोग, लेकिन सबसे पहले कहाँ जाएगा? राज्य आयोग में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया है। ये कब किया? 1995 ईस्वी में। कब किया? 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का सेवा या मूल्य, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक एवं 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? ये शिकायत करेगा राज्य आयोग में। कहाँ? राज्य आयोग में। किसी वस्तु का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो वो सबसे पहले कहाँ शिकायत करेगा? राज्य आयोग में। उसके बाद राज्य आयोग में अगर इसे नहीं मिला, इसको क्या नहीं मिला? न्याय नहीं मिला, तो तब ये शिकायत करेगा राष्ट्रीय आयोग में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको जो है इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक मेरे भाई, बाकी ये आपका अपना चैनल साइंस समाधान है, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक देखे हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आज क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ध्यान रहे कल से जो है आपका साइंस का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। साइंस का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कोशिश किया जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हो रहा है तो उसको किया जाए। ठीक, तो साइंस का सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग तैयार हो जाइएगा भाई फटाफट से। हमें उम्मीद है कि आप लोग तैयार होंगे। सब्जेक्टिव सुबह को और ऑब्जेक्टिव शाम 6 बजे। तो सुबह का टाइम अभी नहीं बताया है, सुबह का टाइम शायद 7 बजे रहेगा। ठीक, 7 बजे नहीं, 10 बजे कर देते हैं। ठीक, 10 बजे जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा
9 से 10 के बीच में, और ऑब्जेक्टिव आपको 6 बजे शाम को मिलेगा। ठीक मेरे भाई, तो चलिए आज को क्लास को यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।